प्रदेश में हो रही सियासी बयानबाजियों और प्रेशर पॉलिटिक्स के बीच निर्दलीय विधायक भी बैठक कर रहे हैं। बुधवार को जयपुर के सभी निर्दलीय विधायकों की एक बैठक होगी। तो वहीं वर्तमान सियासी हलचलों को लेकर निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा से खास बातचीत की संवाददाता दिनेश कसाना ने। राजस्थान में सियासी बयानबाजी का दौर जारी है और सियासी बयानबाजी के साथ मंत्रिमंडल विस्तार की मांग भी लगातार की जा रही है। इसी बीच सभी निर्दलीय विधायक हैं वो एक साथ बैठकर बातचीत करने जा रहे हैं। इससे पहले हम निर्दलीय विधायक है रामकेश मीणा, उनसे बातचीत करेंगे। इस बैठक का एजेंडा क्या है? रामकेश जी, क्या एजेंडा है इस बैठक का? कोई विशेष एजेंडा नहीं है। हम सब लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे। ये अभी तय किया है। कुछ लोगों को यहाँ जयपुर से बाहर है, बाकी लगभग सबसे बातचीत हो गई है। कल बैठेंगे, बातचीत करेंगे। कोई विशेष एजेंडा नहीं है। क्या कोई प्रस्ताव पारित किया जाएगा? मुख्यमंत्री में आस्था व्यक्त की जाएगी या आलाकमान को एक संदेश दिया जाएगा इस प्रस्ताव पारित करके कि जिन लोगों ने संकट के समय साथ दिया उनको सरकार में भागीदारी? मुख्यमंत्री जी में विश्वास पहले से था, मुख्यमंत्री जी में विश्वास है और मुख्यमंत्री जी में विश्वास रहेगा। जहाँ तक विश्वास का सवाल है, पूरे निर्दलीय साथी 1-1.5 महीने तक होटलों में रहे और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके रहे। उनके विश्वास में ना तो पहले कोई कमी थी, ना कोई अब कोई कमी है। और हमारे निर्दलीय साथी जो हैं वो सब दृढ़ता के साथ में सरकार के साथ हैं। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। बैठक की जरूरत कहाँ महसूस हुई? ये जो बैठक है, ये बैठक को आप कोई अलग से एजेंडे के रूप में नहीं देखें। ये एक सामान्य बैठक है। हम मिलते रहते हैं और कल भी हम मेल मुलाकात करके और सियासी घटनाक्रम जो हो रहा है उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत तेजी से सियासी गतिविधियां घूम रही है। कई तरह के षड्यंत्र, कई तरह की अफवाहें चल रही है। तो उन अफवाहों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। सरकार को ना तो पहले कोई खतरा था, ना कोई अब खतरा है, ना कोई विश्वास मत प्रकट करने की कोई जैसी कोई बात मुझे नजर नहीं आ रही। अशोक गहलोत साहब बहुत मजबूत स्थिति में हैं। पूरा षड्यंत्र तो पहले हो चुका और वो षड्यंत्र का पर्दाफाश राजस्थान की जनता के सामने हो चुका है। तो ऐसे में कोई अब मुझे कोई नहीं लग रहा कि ऐसी कोई नई बात आएगी। जिस तरह से और विधायकों की ओर से बयानबाजी की जा रही है, सचिन पायलट गुट की ओर से, तो आपके अब जो कल मीटिंग होने वाली है इसको भी क्या प्रेशर पॉलिटिक्स पार्ट 2 से जोड़कर दिखा रहा है? कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। प्रेशर पॉलिटिक्स तो उन लोगों की तरफ से हो रही है जो कार्यकर्ताओं का नाम लेकर के डेडिकेटेड वर्कर्स को नियुक्तियों में हिस्सा मिलना चाहिए। जिन लोगों ने लाठियां खाई है उनको मंत्रिमंडल में हिस्सा मिलना चाहिए। अरे भाई, जिन लोगों ने लाठियां खाई है, लाठियां तो पूरे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने खाई। हम लोग भी कांग्रेस में रह करके पूरे 5 साल तक हमने काम किया। इसी बात को लेकर आपके ऊपर आरोप लगाया जाता है। पिछले दिनों मुकेश बाकर ने भी इस बात को कहा कि किस निष्ठा की बात निर्दलीय विधायक करते हैं जो खुद पार्टी की बगावत करके चुनाव लड़ चुके हैं। निर्दलीय लोगों ने बगावत नहीं की है। उनको बगावत करने के लिए मजबूर किया सचिन पायलट ने। सचिन पायलट ने ही जिद करके उन लोगों का टिकट कटवाया। अगर उनको टिकट मिलता तो आज कांग्रेस पार्टी को निर्दलीय या किसी और साथी की समर्थन की जरूरत नहीं होती। आज कांग्रेस पार्टी के पास, खुद के पास कम से कम 130-140 विधायक कांग्रेस पार्टी के साथ होते। हम लोगों को भी अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती तो हम लोग भी कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर जीत करके आते। तो ऐसे लोगों का टिकट काट करके कांग्रेस का भला नहीं किया। कांग्रेस का भारी नुकसान सचिन पायलट साहब ने किया। जी, क्या मंत्रिमंडल विस्तार की लगातार मांग की जा रही है, उससे आप सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूं। मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों में हमारे 13 जो निर्दलीय साथी हैं, 6 जो बसपा से कांग्रेस में गए, ये 19 लोग जिन्होंने अपने पूरे मनोयोग से सरकार का साथ दिया है, दृढ़ता से कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया है, इनको पूर्ण रूपेण मान सम्मान मिलना चाहिए। सरकार में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अगर ये सरकार में हिस्सेदारी की बात करते हैं, क्या गुनाह करते हैं? जो लोग पार्टी के सिंबल पर जीत करके आए उन लोगों ने सरकार को गिराने का काम किया, और जो पार्टी से बाहर रह करके जीत करके आए उन्होंने सरकार को बचाने का काम किया। अब ये निर्णय तो मुख्यमंत्री जी को करना है।
और कांग्रेस आला कमान को करना है कि वो उनका निर्णय क्या रहता है, और इनके सम्मान और आत्मसम्मान की बात आला कमान कितनी पूर्ण रूपेण उसको निर्वहन करता है, उसको निभाता है, ये तो भविष्य बताएगा। विधायक हैं जो एसटी एससी के मुद्दों को लगातार मुखर होकर उठा रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि एसटी की मांगों पर सुनवाई नहीं हो रही? बिल्कुल, मैं तो मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात स्पष्ट रूप से कह चुका हूं। इस बार जो एसटी एससी के लोगों ने जिस ताकत के साथ कांग्रेस को बहुमत दिया, जिस ताकत के साथ कांग्रेस को वोट देकर के जिताया है, तो ऐसे में एसटी एससी के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। मंत्रिमंडल में भी उनको विस्तार में भी उनको जगह मिलनी चाहिए। नहीं हो रहा। राजनीतिक नियुक्तियों में भी और ज्यादा तादाद में अभी जो है उससे ज्यादा प्रतिनिधित्व उनको मिलना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी से मेरा ये भी निवेदन है, एसटी एससी वर्ग के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी जो भेदभाव हो रहा है वो भेदभाव मिटना चाहिए, अच्छी पोस्टिंग मिलनी चाहिए। उन कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ भी न्याय होना चाहिए, उनको भी अच्छी पोस्टिंग मिले और जनता से जुड़े हुए विभागों में पोस्टिंग मिले, जिससे जनता में अच्छा मैसेज आए। एसटी एससी के लोग जो दलित पिछड़े हैं उनको भी सत्ता में पूर्ण रूपेण भागीदारी मिलनी चाहिए। अब है, उससे ज्यादा और भागीदारी की जरूरत है। थैंक यू, शुक्रिया। तो ये थे रामकेश मीणा, जिनका कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार की जिस तरह से मांग की जा रही है उससे वो पूरी तरह से सहमत हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। जिस तरह से साफ कहना है उनका कि जिन 19 विधायकों ने पार्टी का साथ दिया, संकट के समय खड़े रहे, उनको भी सत्ता में भागीदारी मिलना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट रामकिशन सैनी के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर।